क्लास 10th पहला चैप्टर वास्तविक संख्या, इंग्लिश नेम रियल नंबर। पहला चैप्टर है मैथ का वास्तविक संख्या रियल नंबर। तो वास्तविक संख्या होता क्या है? वास्तविक संख्या मतलब सभी संख्याओं का समूह, भाज्य हो जाए, अभाज्य हो जाए, सम हो जाए, विषम हो जाए, जितना भी संख्या है सभी संख्याओं का, प्राकृतिक संख्या हो जाए, पूर्ण संख्या हो जाए, सभी संख्याओं का समूह जो है वो वास्तविक संख्या है। ऐसे इसका जो परिभाषा होता है वो वास्तविक संख्या का परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के समूह को वास्तविक संख्या कहते हैं। मतलब सारा चीज़ का समूह को परिमेय अपरिमेय में सब आ जाता है। तो हम प्रश्नावली 1.1 पर अगर आते हैं क्लास 10th के पहला अध्याय में, तो प्रश्नावली 1.1 में है, बुक लेते हैं। निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग कीजिए। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग कीजिए। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म से हमको एचसीएफ ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म होता क्या है। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम इंग्लिश नाम में लिख देते हैं EUCLID डिवीजन एल्गोरिथम। RITHM यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, इंग्लिश नेम यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। होता कौन सी है, इसका परिभाषा होता कौन सी है? दो धनात्मक पूर्णांक, ए और बी, दो धनात्मक पूर्णांक ए और बी दिए रहने पर ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्या है Q और R हो, तब वह A बराबर BQ प्लस R के रूप का होगा। दो धनात्मक पूर्णांक ए और बी दिए रहने पर ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्याएं Q और R हो, तब वह ए बराबर BQ प्लस R। यूक्लिड विभाजन का जो ये है समीकरण यही है, ए बराबर BQ प्लस R। मेन समीकरण जो है यूक्लिड विभाजन का यही है, ए बराबर BQ प्लस R। और इसमें एक शर्त होता है, क्या होता है शर्त? शर्त है 0 लेस देन इक्वल टू R लेस देन इक्वल टू B। अब हमको यहाँ ABQR क्या है पता है ना, पता करते हैं, हम बताते हैं क्या है। यहाँ
ए बराबर भाज, जिसको इंग्लिश में कहते हैं डिवाइडेंड। बी बराबर हो गया भाजक, जिसको इंग्लिश में कहते हैं डिवाइजर। ए बी हो गया क्यू, क्यू बराबर हो गया आपका भागफल, जिसको इंग्लिश में कहते हैं क्यूशिएंट। क्यू यू सॉरी क्यू यू ओ टी आई ई एन टी। और आर बचा, आर बराबर शेषफल, शेषफल रिमाइंडर। रिमाइंडर यहाँ हम लोग जान गए ए बराबर भाज, बी बराबर भाजक, क्यू बराबर भागफल, आर बराबर शेषफल। अब इसके बाद भी पता नहीं कि भाज क्या होता है, भाजक क्या होता है, शेषफल क्या होता है और भागफल क्या होता है, वो भी समझाते हैं। बच्चा वाला भाग ऐसे देते थे, यहाँ कोई अंक रहता था, जैसे 25 रहता था, यहाँ 5 से कहते थे मास्टर जी भाग दो, 5 बार में कटा देते थे, 0 आता था शेषफल। तो हम सीधा सीधी बता देते हैं। ये है भाज, ये है भाजक और ये है भागफल, और यहाँ जो अभी से आया ये होता है शेषफल। अब इस शर्त पर आते हैं, क्या कर रहा है, 0 लेस देन इक्वल टू आर। आर क्या है, आर बड़ा शेषफल है, मतलब शेषफल जो होना चाहिए वो 0 के बराबर होना चाहिए या फिर 0 से बड़ा होना चाहिए। और बी हो गया यहाँ भाजक, और शेषफल जो होगा वो भाजक से छोटा होगा, हरदम छोटा होगा। शेषफल भाजक से शेषफल हरदम छोटा होगा। एक एग्जांपल ले लेते हैं, एग्जांपल लेते हैं 116 14 से। 14 से कितना बार में खाएगा 116, 8 बार में 112, 6 में 2 गया 4। अब इसको हम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के रूप में कैसे लिखेंगे। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम है ए बराबर बी क्यू प्लस आर। इस शर्त हम हिंदी में भी लिख देते हैं, हिंदी में लिख देते हैं, नीचे में आओ, भाज बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेषफल। शेषफल को सिर्फ शेष भी लिख सकते हैं। तो यहाँ भाज क्या है, अभी तुरंत बताएं, भाज 116। भाजक क्या है, अभी तुरंत बताएं, 14। भागफल 8, शेषफल 4। यही हो गया मेरा यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के रूप में इसको हम लिख दिए। अब कुछ और बेसिक जानकारी जानते हैं। इसको मिटाते हैं, जगह बहुत कम है। हाँ, एक बात नोट करते जाना, तभी याद रहेगा, वीडियो देखने से सिर्फ याद नहीं रहेगा।
सबसे पहले बेसिक जानकारी शुरू करते हैं प्राकृत संख्या से। प्राकृत संख्या पॉइंट नंबर 1 हो गया यूक्लिड विभाजन विपरीत क्या है उसके बारे में जान गए। पॉइंट नंबर 2 है प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या इंग्लिश में नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर। प्राकृत संख्या क्या है? सीधा है, गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। जो हम 1 से 100 तक गिनते हैं, लाखों करोड़ों तक, सभी प्राकृत संख्या है। बिना प्राकृत संख्या के जीवन संभव नहीं, समझे। जैसे एग्जाम्पल, अब आपको पानी पीना है, बोलना है 1 गिलास पानी लाओ। एक मैथमेटिक्स का यूज हुआ, और मैथमेटिक्स में एक क्या है? प्राकृत संख्या, नेचुरल नंबर। सिंपल लिखते हैं समझने के लिए, और याद भी जल्दी हो जाएगा। गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल में क्या हो जाएगा? 1 2 3 4 डॉट 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 अनंत तक, जितना दूर तक उसको लिख सकते हैं। अब तीसरा पॉइंट पर आते हैं। तीसरा पॉइंट है मेरा पूर्ण संख्या। इसका इंग्लिश नेम क्या है? सीबीएसई बोर्ड वाले के लिए होल नंबर। पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या में कोई खास बदलाव नहीं है, उसमें सिर्फ 0 जोड़ देंगे। प्राकृत संख्या में 0 अगर जोड़ देंगे तो हो गया पूर्ण संख्या, होल नंबर। तो सिंपल एग्जांपल लिखते हैं। प्राकृत संख्या में अगर 0 ब्रैकेट में 0 को शामिल करते हैं तब वह पूर्ण संख्या कहलाता है। एग्जाम्पल 0, सिर्फ 0 उसमें जोड़ दें। 1 2 3 4 5 डॉट 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 etc एक्स्ट्रा। पूर्ण संख्या हो गया। अब मेरा चौथा जो पॉइंट है, प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या। चौथा पॉइंट है मेरा पूर्णांक। सीबीएसई बोर्ड वाले के लिए इंटीजर। इंटीजर अब पूर्णांक क्या होता है?
प्राकृत संख्या और पूर्ण संख्याओं को मिलाकर इसका ऋणात्मक और धनात्मक सहित, ऋणात्मक मतलब जिसमें माइनस लग गया वो हो गया ऋणात्मक। प्राकृत संख्याओं का ऋणात्मक और धनात्मक सहित पूर्ण संख्या को शामिल करने पर पूर्णांक का निर्माण होता है। तो इसका एग्जांपल लिखेंगे हम लोग। सभी प्राकृत संख्याएं शून्य एवं प्राकृत संख्या के ऋणात्मक को मिलाने से पूर्णांक संख्याओं का निर्माण होता है। जैसे सभी प्राकृत संख्या 1 2 3 यहाँ से लिखता है, ऋणात्मक भी लिखना है 1 2 3 4 डॉट 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 शून्य एवं प्राकृत संख्या के ऋणात्मक को, प्राकृत संख्या के ऋणात्मक मतलब उसमें माइनस लगा के, जैसे -1 -2 -3 -4 डॉट डॉट डॉट। ऋणात्मक प्राकृत संख्या के ऋणात्मक को मिलाने से पूर्णांक का निर्माण होता है। यही हो गया मेरा इंटीजर, माइनस में और प्लस में उसके साथ जीरो, सभी को हम क्या कहेंगे, पूर्णांक कहेंगे, इंटीजर। अब मेरा है 5वां पॉइंट,